आप सब लोग कैसे हैं बताइए। सबसे पहले कैसे हैं आप लोग, ठीक है ना? अच्छा चलिए, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग ये जानेंगे कि आज जो हम लोग ग्रुप पढ़ रहे हैं उस ग्रुप का नाम है अल्डिहाइड। क्या नाम है? अल्डिहाइड। इसके पहले जो हम लोग क्लास हुआ था नेमिंग ऑफ ईथर, और उसके पहले था ईथर किसे कहते हैं। हम लोग इसका क्लास फंक्शनल ग्रुप का क्लास अभी तक ले 3 से 4 क्लास ले चुके हैं। एक अल्कोहल का हुआ, सेकेंड ईथर का हुआ, और ईथर का नामकरण हुआ। आज हम लोग जो क्लास लेंगे वो हम लोग लेंगे अल्डिहाइड। तो आपको मैं एक प्रीवियस जो आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वो ईथर का डिफिनेशन पढ़ाया था। तो ईथर का डिफिनेशन क्या था कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें इथरल ऑक्सीजन और फंक्शनल ग्रुप के रूप में जुड़ा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं, कहते हैं। अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये GGCC का मतलब होता है ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर। ठीक है, क्या होता है? ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर। देखिए, ये जो हम लोग थर्ड जो ग्रुप पढ़ रहे हैं इस ग्रुप का नाम है अल्डिहाइड। क्या नाम है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को हम लोग हिंदी में भी अल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है ना? देखिए, इसका सबसे पहले जो सफिक्स या बेस नेम होता है ना वो ऑल होता है। क्या नाम होता है? ऑल, ठीक है ना? और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है आप लोग को लिखे होंगे, लिखवाए थे कॉपी में, लिखवाया था ना, नोटबुक में आप लोग लिखे होंगे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसको हम लोग दूसरा नाम अल्डिहाइड ग्रुप भी कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? अल्डिहाइड ग्रुप। एक और इसका नाम है, इसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। देखिए, इसका जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, जो हम लोग जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो हम लोग का क्या होता है? ऑल्डो होता है। क्या होता है? ऑल्डो या फॉर्माइल होता है। क्या होता है? ऑल्डो या फॉर्माइल होता है। ये कब होता है आपको जब हम इसका IUPAC नाम और कॉमन नाम लिख पाएंगे तो वहां आपको बताएंगे। आज हम लोग केवल इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे और इसका कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और क्लास आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद देखिए, इसका जो GMF मतलब होता है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका CnH2n+1 CHO जहां N इज ग्रेटर देन इज 1। अब देखिए, इसके पहले जो ईथर का जो हम लोग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़े थे उसका जो जनरल मॉलिक्यूलर पढ़े थे हम लोग CnH2n+1 का क्या था? होल ट्वाइस, और क्या था? ओथ। यही ना था, ठीक है? कौन बोली थी? जीरो कौन बोली थी? तुमको ऑन वीडियो के मरवा के सामने तुमको पीटेंगे, समझ रही हो ना? तुमको ओ दिख रहा है, जीरो दिख रहा है तुमको, आंख तुम्हारा भड़का देंगे हम, समझ रही हो ना? कि मरवा के सामने तुमको वीडियो के सामने लेकर पीटेंगे। पढ़ कर आओ घर से, ठीक है? आ जाता है सेल्फ स्टडी इज बेटर स्टडी, ठीक है? तो यह जो हम लोग का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला था ये किसका था? ईथर का है, ठीक है? अब देखिए, इसका जो जनरल स्ट्रक्चर जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो फार्मूला होता है R C डबल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, जहां R इज इक्वल टू H और या R जडंट इक्वल टू H, जहां हम लोग को R जो होगा वो एल्काइल या एराइल ग्रुप होता है। अब इसका जो डिफिनीशन दिया है वो डिफिनीशन क्या दिया है उस डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें एक चीज दिया है कार्बोनाइल ग्रुप दिया है ना। मैं आपको बताया था ना कि अल्डिहाइड को हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं कि नहीं? बताइए, यस या नो? बोलते हैं ना। और इसको हम लोग दूसरा तीसरा नाम और होता है अल्डिहाइड ग्रुप भी होता है। कह रहा है इसका डिफिनीशन कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप से एक अल्काइल, देखिए एक हम लोग को क्या कह रहा है? अल्काइल या एराइल ग्रुप, देखिए या एराइल ग्रुप तथा एक हाइड्रोजन, देखिए इसमें एक हाइड्रोजन है तो जुड़ा है एग्जांपल में, एक हाइड्रोजन एटम, एटम के मतलब होता है परमाणु। क्या होता है? परमाणु जुड़ा होता है, उसे बाबू हम लोग क्या कहते हैं? अल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्डिहाइड। आया समझ में ना? यानी आपको अल्डिहाइड का डिफिनीशन ये होगा कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप से एक अल्काइल या एराइल ग्रुप तथा एक हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्डिहाइड
कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में, देखिए एक कार्बोनाइल ग्रुप से यानी अल्डिहाइड से देखिए एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, दो अल्डिहाइड ग्रुप से देखिए दोनों बगल हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। उसी तरह देखिए अल्डिहाइड ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा है, जुड़ा है। उसी तरह देखिए अल्डिहाइड ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ है हम लोग को? बेंजीन जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, तो आपको बताना है C6H6, दिस फार्मूला ऑफ बेंजीन। क्या है बेटा? दिस फार्मूला ऑफ बेंजीन, यानी यह फार्मूला जो है वो केमिकल फार्मूला किसका है? बेंजीन का है। यानी C6H6 को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन कहते हैं। आई बात समझ में ना। यानी आपको किसी तरह की सब्जेक्ट में दिक्कत, इस टॉपिक में दिक्कत, अगेन रिपीट कर देते हैं। आपको अल्डिहाइड का सफिक्स या बेस नेम होता है अल, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड C++O सिंगल बॉन्ड H, इसको हम लोग अल्डिहाइड ग्रुप भी कहते हैं। इसका सब्स्टिट्यूएंट जो होता है ऑल्डो होता है या फॉर्माइल होता है। इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है CnH2n+1 CHO, जहां n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 का। जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला होता है GSTF का मतलब होता है जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला होता है RC++O सिंगल बॉन्ड H, जहां R इज इक्वल टू H और R डजंट इज इक्वल टू H, यानी जो R इज इक्वल टू रहेगा तो एल्काइल, R डजंट इज इक्वल टू होगा तो एराइल। ठीक है ना। इसका डिफिनीशन जो था, देखिए आपको मैं बताया था कि इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है और ईथर का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है। और आपको मैं बताया था कि अल्डिहाइड को हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। कह रहा है कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप से एक अल्काइल या एराइल ग्रुप तथा एक हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्डिहाइड ग्रुप कहा जाता है, जो आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है। कल हम लोग जो इसका क्लास लेंगे, जैसे ईथर के जैसे हम लोग क्लास लिए, एक दिन ईथर का डिफिनेशन एग्जांपल किए थे, सेकेंड दिन आपको नोमेनक्लेचर किए थे, उसका नाम लिखवाए थे। वैसा ही कल इसका जो क्लास हम लोग को होगा, जो इसका नामकरण नेमिंग ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में कैसे नामकरण किया जाता है। देखिए जितना भी हम लोग दवा वगैरह बनता है ना, टोटल केमिस्ट्री के कंपोजिशन से ही बनता है। और हम लोग जितना इसमें कल जो कॉमन नेम पढ़ाएंगे ना, सब वो जो कॉमन नेम होता है उसी से दवा वगैरह बनता है। देखिए जो साइंटिफिक नेम होता है वो अलग, जो मेडिसिनल नाम होता है वो अलग होता है, समझ रहे ना। तो उसका जो कंपोजिशन जब देखिएगा ना, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज वो हम लोग पढ़े थे। तो क्या है ना कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, थ्योरी के बारे में जान रहे हैं। जैसे हम लोग बड़े लेवल में जाएंगे, जैसे केमिस्ट्री से आप स्पेशल क्लास लीजिएगा, पीजी वगैरह कीजिएगा, तैयारी वगैरह ऊपर अपर लेवल के कीजिए, नीट वगैरह का जब तैयारी कीजिएगा, तो आपको ये बताया जाए कि इस दवा का यूज इसमें होता है, इस दवा का यूज इसमें होता है। और देखिए मेडिसिन के बारे में जानना एकदम जरूरी है कि किस मेडिसिन का उपयोग किस ऑर्गन सिस्टम के लिए, किस बॉडी के लिए बना हुआ, हमारी बॉडी में किस किस ऑर्गन सिस्टम के कौन कौन सी दवा की यूज है। तो इसकी जानकारी आपको लेना एकदम अनिवार्य है कि नहीं? यस या नो? नहीं तो आजकल के जो डॉक्टर साहब लोग हैं वो तुरंत आपको लगा है बुखार तो आपको दे देंगे लेवोफ्लोक्सासिन खाने के लिए, समझ रहा है ना। जबकि आपको पैरासीटामोल और डोलो वगैरह ये सब मेडिसिन होता है, समझ रहा है ना। ऊपर लेवल का भी सब एंटीबायोटिक होता है जो आपको बताया जाएगा, बहुत सारी चीजें जो आपको मैं बताऊंगा। आई बात समझ में ना। तो आज की जो क्लास हम लोग को होगा आज यहीं तक रहेंगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।